गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? घरों में रहिए, सभी लोग सुरक्षित रहिए, अपनी और अपने परिवार की रक्षा करते रहिए, बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। 15 मई तक कोशिश करिए कि जितना संयमित रह सकें आप लोग उतना संयमित रहें। कल हम लोगों ने रैंकिंग चैप्टर खत्म कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे ब्लड रिलेशन। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका यार, आपका बड़ा भाई हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, रक्त संबंध। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? रक्त संबंध। उससे पहले आप लोगों से एक अपील है, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से अपील है, हमारी टीम अध्ययन एकेडमी पूरी सुदृढ़ता के साथ आपके लिए तत्परता से लगी हुई है। आप लोग जैसा जानते हैं देश में माहौल कैसा है, कोरोना वायरस बहुत तेजी पकड़ रहा है। परिवार को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आज मैं आप लोगों को एक जिम्मेदारी दे रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति, जितने लोग लाइव हैं, प्रत्येक व्यक्ति, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 5 नए व्यक्तियों को जोड़ेंगे। बस कितने व्यक्तियों को जोड़ेंगे? मात्र 5 नए व्यक्तियों को जोड़ना है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। सभी लोगों को ये काम करना है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं जोड़ेगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ इस प्लेटफॉर्म पर अच्छी पढ़ाई मिल रही है, तो आप लोग इसको आगे बढ़ाएं, हमारे वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं। देखिए, बढ़ाने का काम आपका है, परिवार को बड़ा करने का काम आपका है। परिवार जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा मजा आएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को 5 व्यक्ति जोड़ने हैं केवल। तो हम लोग आज शुरू करेंगे रक्त संबंध। क्या शुरू करेंगे? रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। जो सिखा रहा हूं, जो बताऊं, ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक करके। अभी पूरी बातें सुन लीजिएगा, आप लोग बीच में आते हैं। जैसे रैंकिंग चैप्टर में पढ़ा रहा था, एक बोला कि सर -1 क्यों हो जाता है, सर प्लस क्यों हो जाता है। कल मैं एक सवाल करा रहा था कि रीमा दाएं चौथी है, दाएं चौथी है, दाएं चौथी का मतलब वो कह रहे थे सर 4 + 1 5 होना चाहिए, आपने 4 क्यों लिख दिया? तो बेटा, जो रैंक होती है वो हमारी दूरी ही होती है। वहां पर चौथी कहा था, क्या कहा था? चौथी कहा था, ना कि ये कहा था कि 4 व्यक्ति बीच में बैठे हैं। अगर 4 व्यक्ति कहता तब हम लोग दूरी 5 की रखते, और रैंक हमारी क्या होती है? दूरी ही होती है। अब देखिए, ब्लड रिलेशन आप लोग अभी तक जैसा लगाते हैं, अभी तक जैसा करते आए हैं, वो बिल्कुल भूल जाइए। क्योंकि कई लोग प्लस माइनस करके लगाते हैं, प्लस माइनस। कई लोग पेपर में, मैंने खुद देखा है, उंगली पे कर लेते हैं, ये पापा, ये मम्मी, ये दादा, ये दादी, ये नानी, ये नाना। बाद में भूल गए कौन पापा थे, कौन नाना थे, कौन दादी थी। ऐसा नहीं करना है। दूसरा, अभी तक आप लोग और कैसे सॉल्व करते थे? जैसे कहीं लिखा हुआ है ए बी का पिता है, तो आपने बनाया ए बी और यहाँ लिखा पिता। फिर लिखा है सी बी का भाई है, आपने यहाँ ऐसे बनाया, यहाँ सी लिखा और यहाँ लिखा भाई। फिर लिखा है डी सी की पत्नी है। अब डी फिर आपने ऐसे बनाया और यहाँ लिखा पत्नी। अब बी का डी से रिश्ता बताओगे, फिर डी का ए का सी से रिश्ता बनाओगे, फिर बी का ए का सी से बनाओगे, डी का ए से बनाओगे। सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा इसमें। और बाद में यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो जाएगी कि भाई ये था कि भाई ये था, पत्नी ये थी कि पत्नी ये थी, पिता ये था कि पिता ये था। ये ऐसी कंफ्यूजन्स आती हैं। और एट द लास्ट जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जैसे किसी का आंसर आया पति, तो किसी का आंसर आ रहा है पत्नी। कोई पति लगा के खुश है, कोई पत्नी लगा के खुश है। पति वाला भी अपना 1 नंबर जोड़े बैठा है और पत्नी वाला भी अपना 1 नंबर जोड़े बैठा है।
ऑप्शन में दोनों हैं। तो जब क्वेश्चन एक है तो ऑप्शन भी एक ही सही होगा, या तो पति सही होगा या पत्नी सही होगा। कहने का मतलब है कि आपको लगाने के बाद भी आंसर दो दो आ जाते हैं, उस समस्या से भी आपको निजात मिलेगा। तो हम लोग एक ऐसी विधि देखेंगे जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं होगा, बस ध्यान से सुनते जाइए मैं क्या बता रहा हूं। देखिए, पूरे ब्लड रिलेशन में मात्र 5 लोग आपको देखने को मिलेंगे। एक मेल, जिसे हिंदी में पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरुष। एक फीमेल, जिसे हिंदी में महिला कहा जाता है। एक सिबलिंग, सिबलिंग माने होता है सगे भाई बहन, सगे भाई बहन, जिन्हें हिंदी में सहोदर भी कहते हैं। सहोदर, सह धन उदर, एक ही उदर से उत्पन्न संतानें सहोदर कहलाती हैं, या इंग्लिश में इनको सिबलिंग्स कहा जाता है। फिर आपको एक मिलेगा मैरिड, इसे कहते हैं हम लोग जोड़ा। जो शादीशुदा जोड़ा होता है, मैरिड। फिर एक आपको मिलेगा वन जनरेशन गैप, वन जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का अंतर, एक पीढ़ी का अंतर। अभी बिल्कुल भी कमेंट मत करिए, बस जो मैं बताता जा रहा हूं वो ध्यान से सुनते जाइए। अगर आप इन 5 चीजों को याद रखेंगे तो ब्लड रिलेशन आपका जिंदगी में गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरी आपके। पहला आपका मेल है, दूसरा आपका फीमेल है, तीसरा आपका सिबलिंग्स है, चौथा आपका मैरिड है, और पांचवा आपका वन जनरेशन गैप है। अब देखिए, जब भी आपको मेल मिलेगा तो आपको त्रिभुज से दर्शाना है। किससे दर्शाना है? त्रिभुज से। जो भी आपका मेल होगा उसको आपको त्रिभुज से दर्शाना है। अभी आप ना क्वेश्चन के बारे में सोचिए ना आंसर के बारे में सोचिए, जो मैं बताते जा रहा हूं बस ध्यान से सुनते जाइए। बाद में अभी हम लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे और आप लोग सही भी करेंगे। फीमेल जो होगी उसको हम वृत्त से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? वृत्त से दर्शाएंगे या सर्किल से दर्शाएंगे। जो सगे भाई बहन होंगे उनको हम सिंगल बॉन्ड से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? सिंगल बॉन्ड से। जो मैरिड होंगे, जो जोड़े होंगे, 2 लोग हैं, तो उसे हम डबल बॉन्ड से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? डबल बॉन्ड से दर्शाएंगे। और जो वन जनरेशन गैप होगा उसको हम परपेंडिकुलर से दर्शाएंगे। किससे दर्शाना है? हमें परपेंडिकुलर से दर्शाना है। बस ये 5 निशान आपको याद रखने हैं। कितने निशान याद रखने हैं? मात्र ये 5 निशान आपको याद रखने हैं। जो पुरुष होगा उसको आपको त्रिभुज से दर्शाना है, जो फीमेल होगी उसको आपको वृत्त से दर्शाना है, जो सिबलिंग होगा, सगे भाई बहन होंगे, उसको आपको सिंगल बॉन्ड से, जो मैरिड होगा उसको आपको डबल बॉन्ड से, और जो वन जनरेशन गैप होगा उसको आपको परपेंडिकुलर से। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मेल त्रिभुज से, फीमेल सर्कल से, सिबलिंग सगे भाई बहन, मैरिड जोड़ा डबल बॉन्ड से, वन जनरेशन गैप परपेंडिकुलर से। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी लोगों ने? सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कितने सिंबल हमें याद रखने हैं? मात्र 5 सिंबल हमें याद रखने हैं। त्रिभुज, वृत्त, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और परपेंडिकुलर। त्रिभुज हमारा किसको दर्शाता है? तो त्रिभुज हमारा मेल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मेल को। वृत्त किसको दर्शाता है? तो ये फीमेल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? फीमेल को। सिंगल बॉन्ड किसको दर्शाता है? तो सिंगल बॉन्ड हमारा सगे भाई बहन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सगे भाई बहन को।
डबल बॉन्ड किसको दर्शाता है? तो डबल बॉन्ड जोड़े को दर्शाता है, जोड़ा को, या शादीशुदा लोगों को दर्शाता है। और वन जनरेशन गैप ये किसको दर्शाता है? एक पीढ़ी का अंतर, एक पीढ़ी का अंतर। अब एक पीढ़ी का अंतर क्या होता है? जैसे पिता और पुत्र, इन दोनों में एक पीढ़ी का अंतर होता है। पिता और दादाजी में, हमारे पिताजी में और दादाजी में एक पीढ़ी का अंतर है। पुत्री में और माता में, या पुत्र में और माता में एक पीढ़ी का अंतर है। माता और नानी माँ में एक पीढ़ी का अंतर है। पुत्र और नानी के बीच में बात करें तो दो पीढ़ी का अंतर है, पहले नानी फिर मम्मी उसके बाद पुत्र, तो दो पीढ़ी का अंतर है। तो पीढ़ियों का अंतर आप किससे दर्शाएंगे? परपेंडिकुलर से। आशा करते हैं ये निशान आप सभी लोगों को याद हो गए हैं। याद हो गए सभी लोगों को? मेल त्रिभुज से दर्शाएंगे, फीमेल वृत्त से दर्शाएंगे, सगे भाई बहन सिंगल बॉन्ड से, जोड़ा डबल बॉन्ड से, और वन जनरेशन गैप परपेंडिकुलर से। याद हो गया? या उल्टा टी याद कर लीजिए इसको आप। अब देखिए इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लागू कैसे करना है, इसको लागू कैसे करना है। काहे नहीं मिट रहे हो भैया, गुस्सा हो गया थोड़ा। अब इसको लागू कैसे करना है देखिए, जैसे कहीं लिखा हुआ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब आप कैसे बनाएंगे? पिता मतलब आपको बताया था वन जनरेशन गैप है। कौन पिता है? ए अगर पिता है तो ये क्या होगा? मेल होगा और त्रिभुज के अंदर बंद होगा। वन जनरेशन गैप, ये उल्टा टी हो गया, एक जनरेशन का गैप हो गया। और सॉरी, और किसका पिता है? बी का। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस से ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है कि बी पुत्र है या बी पुत्री है। बी पुत्र है या बी पुत्री है, इस सेंटेंस से बिल्कुल भी नहीं क्लियर हो रहा है। जेंडर केवल ए का क्लियर है, जेंडर बी का क्लियर नहीं है। गलती आप लोग पता क्या करते हो? जितने भी पुरुष होते हैं वो यहाँ तुरंत पुरुष बना देते हैं, और जितनी भी महिलाएं होती हैं वो यहाँ तुरंत गोला बना देती हैं। तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। ए बी का पिता है मतलब कि ए पिता है बी का। ये अगर पुत्र होगा तब भी ये पिता रहेगा, ये अगर पुत्री होगी तब भी ये पिता रहेगा। तो जेंडर जब तक कहा ना जाए तब तक क्लियर नहीं करेंगे। नोट करके लिख लीजिए ये बात कि जब तक जेंडर ना कहा जाए तब तक आप क्लियर नहीं करेंगे। नोट लिखिए, नोट। जब तक जेंडर क्लियर ना हो तब तक हम उसे जैसे का तैसा ही रहने देंगे। अब जैसे लिखा हुआ है कहीं मान लीजिए लिखा हुआ है ए बी की पत्नी है। क्या लिखा हुआ है? ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है तो बेटा यहाँ पर जेंडर पूरे क्लियर है दोनों के। कैसे? ए पत्नी है किसकी? बी की। अब शादीशुदा जो होंगे वो किससे जोड़ते हैं? डबल बॉन्ड से। ए पत्नी है बी की, यानी ये 100% है। अब शादी एक लड़के और एक लड़की में ही होती है। अमूमन बात बता रहे हैं, धारा 144 जब से लगी हो गई है उसकी बात मत करिएगा, मैं अमूमन बात बता रहा हूँ। शादी लड़के और लड़की में ही होती है। तो ये अगर पत्नी है तो 100% है ये कौन होंगी? पति होंगे। कौन होंगे? पति होंगे। ये चीजें समझ में आ गई सभी के? लिख लिया है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने ना लिखा हो अभी भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक एक बात जो मैं समझाता जा रहा हूँ वो ध्यान से समझते जाइएगा।
चैप्टर आपका वो 5 जब आपने याद कर लिए हैं वहीं से खत्म हो चुका है। चैप्टर आपका बहुत पहले खत्म हो चुका है, आपको पता भी नहीं चला और आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। यही जादू है अध्ययन एकेडमी टीम का, आपको पता भी नहीं चला और आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। आपको पता भी नहीं चला और आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। क्लास में तो क्या बताया था मैंने आपको, 5 सिंबल आपको याद रखने हैं। अब चलिए देखते हैं उसका इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको लागू कैसे करेंगे। तो एक फैमिली चार्ट मैं बनाता हूँ आपके सामने, जरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनता है। सबसे पहले आपको अपने आप को पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। बस इस डायग्राम से सबसे बड़ा फायदा है, आपको कहीं कुछ लिखना नहीं होगा। ये हो गए आप, यहाँ बस लिख लीजिए यू वाई ओ। अब कहीं भी कुछ भी नहीं लिखना होगा, जरा देखिएगा ध्यान से। सिंगल बॉन्ड से जो जुड़ता है वो भाई जुड़ता है, तो ये आपका क्या हो गया, भाई हो गया। क्या हो गया, भाई हो गया। अगर सिंगल बॉन्ड से इधर जोड़ेंगे तो ये कौन हो गई आपकी, बहन हो गई। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिस्टर, सॉरी सिंगल बॉन्ड का मतलब भाई बहन। और भाई बहन में अंतर कैसे पता करेंगे, अगर सर्किल है तो फीमेल होगी, अगर ट्रायंगल है तो मेल होगा। इतना समझ में आ गया सभी के? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से यस या नो जवाब दें, एक एक करके स्टेप क्लियर करते चलेंगे हम लोग। कहीं पर हम लोगों ने लिखा भाई, भाई हमें पता चल गया कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये मेरा भाई है। अब बात करते हैं माता पिता की, इसकी बात करते हैं माता पिता की। तो चाहे इसके ऊपर बना लीजिए और चाहे किसी के ऊपर बना लीजिए। अब देखिए ये उल्टा टी हो गया कि नहीं। अच्छा, इसको आप यहाँ भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई हो, ये माता पिता हो गए। अब देखिए जैसे ही आपने ये किया, मेल बनाया, डबल बॉन्ड, ये दोनों शादीशुदा हैं। एक पीढ़ी का अंतर, एक पीढ़ी ये हो गई और दूसरी पीढ़ी आपको ये दिख रही है। तो मेल जो होंगे वो पिताजी हो गए और फीमेल जो होंगी वो माताजी हो गई। कौन हो गई, माताजी हो गई। अब चलते हैं पिताजी के परिवार की ओर। पिताजी के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े ये कौन हो गए, चाचा। अच्छा एक बात और, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में आपके केवल चाचा ही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, चाचा ही आंसर आएगा, ताऊ आंसर नहीं आएगा। ताऊ आंसर कभी नहीं आएगा। या कहा जाएगा कि बड़ा भाई है, तब तो आपका आंसर ताऊ आएगा। और अगर केवल भाई कहा गया है तो आपका आंसर कभी भी ताऊ नहीं आ सकता, आपका आंसर हमेशा चाचा आएगा। जैसे जैसे आपसे कहा जाए, रुक जाइए अभी बताते हैं। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं पापा के साथ, तो अब आप क्या अनुमान लगाओगे कि ये बड़ा भाई है कि ये छोटा भाई है? बता ही नहीं सकते अभी आप। कैसे बताओगे कि इनकी उम्र 40 साल है, इनकी उम्र 50 साल है, या इनकी उम्र 50 साल है, इनकी उम्र 40 साल है? नहीं बता सकते। हाँ, बस ये बता सकते हैं भाई है तो हम चाचा मान लेते हैं, हमेशा छोटा भाई मान लेते हैं। तो ये कौन हो गए, चाचा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। जेंडर जब क्लियर हो तभी क्लियर करना है। इसके बाद पापा के साथ सिंगल बॉन्ड से अगर कोई जुड़ रहा है तो ये कौन है, बुआ। कौन है, बुआ जी। फीमेल है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हैं, तो पापा की बहन हो गई। पापा की बहन हमारी कौन होती हैं, बुआ जी होती हैं। अब बुआ के साथ अगर आप डबल बॉन्ड से जोड़ दोगे तो ये कौन हो जाएंगे, फूफा। कौन हो जाएंगे, फूफा। परिवार का सबसे खतरनाक रिलेशन, सबसे ज्यादा इन्हीं को मनाना पड़ता है। अगर भतीजे की शादी है तो शादी में दूल्हे से ज्यादा मनौने इनके लेने पड़ते हैं, नाराज बैठे रहते हैं एक कोने में। तो ये बुआ हो गई, ये फूफा हो गए। अच्छा, कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा होगा कि सर चाची बनाओ, चाची के लिए तो अब जगह ही नहीं बची। तो नई जगह बची है तो बेटा आप ऐसे बना सकते हो, डबल बॉन्ड से ऐसे जोड़ लो, ये चाची हो गई। ठीक, इनके साथ अगर नीचे उतर के आएंगे आप, ये इनका लड़का और ये इनकी लड़की। दिखाई दे रहा है उधर बोर्ड पे सभी को? हाँ दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से दिख रहा है। अब देखिए एक बात,
ये ऊपर वाली एक पीढ़ी दिखाई दे रही है, तो ये सब आपस में भाई बहन, पति पत्नी, साला साली, ये सब होंगे। नीचे आपकी एक पीढ़ी में जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके भाई बहन होंगे। कौन होंगे? सब आपके भाई बहन होंगे, या आपके जीजा होंगे, या आपके कोई भी होंगे, ये आपके उसमें होंगे। जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो वो आपका सगा भाई बहन, जो सिंगल बॉन्ड से ना जुड़ा हो वो आपका कजन। क्या होगा? कजन। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश में रिलेशन में बहुत अंतर है। जैसे इंग्लिश में कहीं लिख के आता है आंटी, या आंटी लिख के आता है, या अंकल लिख के आता है, तो अंग्रेजी में शब्द कम थे। अंग्रेजी में शब्द वैसे भी कम होते हैं, टोटल लेटर होते हैं 26 और हिंदी में होते हैं 52। हिंदी इसकी दुगनी, हिंदी हमेशा अंग्रेजी से दुगनी रही। हिंदी हमेशा अंग्रेजी से दुगनी रही। हिंदी में अगर मूल स्वरों की बात करी जाए तो 10, इंग्लिश में स्वरों की बात करी जाए तो 5, ए ई आई ओ यू और आ ई उ ए ए ओ, और ये सब क्या है? हिंदी में स्वर हैं। तो हिंदी हमेशा दुगनी रही। इंग्लिश में टोटल लेटर 26, हिंदी में टोटल लेटर 52, 26 दूना 52। तो हिंदी हमेशा भारी रही है इंग्लिश से। लेकिन हाँ, ये है हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं बहुत ज़्यादा। हम लोगों की जो मातृभाषा है उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इंग्लिश में अंकल का मतलब चाचा भी होता है, इंग्लिश में अंकल का मतलब ताऊ भी होता है, इंग्लिश में अंकल का मतलब फूफा भी होता है, और इंग्लिश में अंकल का मतलब मामा भी होता है। इंग्लिश में अंकल का मतलब पड़ोस वाले अंकल भी होते हैं। एक अंकल और कितने सारे लोग। हिंदी में देख लीजिए, चाचा अलग से पहचान लोगे कि ये हमारे चचा हैं, ये ताऊ हैं, ये फूफा हैं, ये मामा हैं, ये पड़ोसी वाले अंकल हैं। सारे अंकलों को पहचान लोगे अलग से। तो हिंदी में जो रिलेशन अगर आप लेंगे तो हिंदी में रिलेशन बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? एक एक बात सीखते जाइए। आज हम लोग बेसिक सीखेंगे बस, कल से हम लोग इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके इसमें ये नीचे आपके कौन हो गए? सब भाई बहन हो गए, ये सिबलिंग्स, ये तीनों सिबलिंग, ये कजन, बुआ के लड़के लड़की। अब आ जाओ मम्मी की तरफ। मम्मी के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये कौन हो गई? हमारी मम्मी की बहन यानी मौसी। मौसी के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं ये, तो ये कौन हो गए? अब मौसी के बहन या मम्मी के भाई कौन हो गए? मामा। इनके साथ डबल बॉन्ड से जोड़ दो तो ये कौन हो गई? मामी। मामी थोड़ी पतली हो गई है, चलिए मोटी बना ले मामी को। अब सही है। अब अगर इनके बच्चे बनाने हैं, इनके बच्चे अगर आप बना देंगे तो ये इनके बच्चे हो गए। तो अब देखिए नीचे वाली पीढ़ी आपकी है, सब भाई बहन होंगे, तो ये आपके कजन हो गए, आपके मामा के लड़के हो गए, ममेरे भाई हो गए, ममेरी बहन हो गई, तो ये कजन हो गए। अब पापा के ऊपर आइए। अब अगर हम लोग पापा के ऊपर बनाते हैं एक बॉन्ड के साथ और डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं, तो डबल बॉन्ड का मतलब आपको पता है शादीशुदा होते हैं, यानी ये दोनों शादीशुदा होंगे, और इनके ऊपर बने हैं यानी इन दोनों के माता पिता होंगे। तो ये हमारे दादाजी हो गए और ये हमारी दादी जी हो गई, यानी ये हमारे बाबा हो गए और ये हमारी दादी हो गई। ठीक। माता जी के ऊपर अगर बनाओगे तो ये नाना और ये नानी, मम्मी के पिताजी नाना, मम्मी की मम्मी नानी। अब देखिए इसमें आपको कहीं भी कुछ भी लिखना नहीं पड़ रहा है और सारे रिलेशन एक साथ क्लियर हैं। किसी को कोई दिक्कत? सारे रिलेशन एक साथ क्लियर हैं, कहीं भी कुछ लिखना पड़ रहा है? कहीं नहीं लिखना पड़ रहा है। जिसके नहीं समझ में आया है एक बार और आपको बना के बता देता हूँ। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले देखिए आप हो गए, आपके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा तो आपका भाई, आपके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ी तो आपकी बहन, बहन के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए तो ये आपके जीजा हो गए। कौन हो गए? जीजा। डबल बॉन्ड का मतलब शादी, तो इस फीमेल की शादी इस मेल के साथ हुई तो ये दोनों पति पत्नी, और आपके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो आपकी बहन और आपके जीजा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे ऊपर बनाएंगे तो ये दोनों मम्मी पापा। कौन हो गए? मम्मी पापा। मम्मी के साथ सिंगल बॉन्ड से मौसी, एक और मौसी, ये मामा, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो ये मामी, ये मामी के बच्चे।
पापा की तरफ पढ़ो, ये चाचा, ये बुआ, ये फूफा, डबल बॉन्ड से इनके ऊपर लगा देंगे तो ये दादा दादी, इनके ऊपर लगा देंगे तो ये नाना नानी। अच्छा, इन दोनों का रिलेशन भी कोई बताने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं, किसी का भी रिलेशन किसी के साथ बता सकते हो। इन दोनों का रिलेशन भी बताने की जरूरत नहीं है, ये दोनों समधी समधन है। कौन है? समधी समधन। अब ये मम्मी हो गई मम्मी की बहन, तो ये तुम्हारे पापा की साली। कौन हो गई? पापा की साली। बड़े खुश हो रहे होगे साली का नाम सुन के। अरे हो जाएगी शादी, आप लोगों की भी हो जाएगी, परेशान ना होइए। चलिए, तो ये फिगर बनाने में कोई दिक्कत है किसी को? हो अगर तो बताएं, वैसे मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। बस आपको 5 चीजें याद रखनी है। ये हो गया मेल, त्रिभुज का मतलब मेल, त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? मेल। जो ये होगा ये फीमेल, सिंगल बॉन्ड का मतलब भाई बहन, भाई बहन। वन जनरेशन गैप, वन जनरेशन गैप, OGG। डबल बॉन्ड का मतलब जोड़ा, शादीशुदा। तो 1 2 3 4 5, मात्र ये 5 चीजें आपको याद रखनी है बस। आगे बात समझ में? अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, छोटा सा क्वेश्चन। लिखा है A B का पिता है, C B का भाई है, C B का भाई है, A B का पिता है, C B का भाई है। तुरंत बनाना शुरू कर दीजिए, कॉपी पेन पेंसिल लेके फिगर बनाना शुरू कर दीजिए। जिसका जेंडर क्लियर हो उसी का जेंडर क्लियर करेंगे, जिसका जेंडर ना क्लियर हो उसका जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। A B का पिता है, A पिता है B का, C B का भाई है, D E का पुत्र है। यदि D E का पुत्र है, पुत्र मत कहिए, पुत्री कर लीजिए यहाँ। D E का पुत्र है, यदि यदि D C का भाई हो तो बताना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या कहा गया? A B का पिता है। कौन पिता है? A पिता है किसका? B का। A को B का पिता बना लिया, B का जेंडर क्लियर नहीं है। C B का भाई है, B का भाई है C, C का जेंडर क्लियर है, अभी B का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर ये बहन होगी तब भी ये भाई रहेगा, अगर ये भाई होगा तब भी ये भाई रहेगा। जब तक जेंडर क्लियर ना हो तब तक आप जेंडर क्लियर नहीं करेंगे। D E का पुत्र है, D जो है पुत्र है, कहीं पर D है वो E का पुत्र है। अभी E का जेंडर क्लियर नहीं है, अगर ये पिता होगा तब भी ये पुत्र, अगर ये माता होगी तब भी ये पुत्र। यदि D C का भाई है, यदि D C का भाई है, आप देखिए इसको पास में बनाओ, थोड़ा इनको पास में लेके आओ। D जो है E का, D जो है E की पुत्री है, E की पुत्री है, सॉरी। D की पुत्री है, तो D C का भाई है, भाई नहीं यहाँ बेटा बहन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बहन कर लीजिए। यदि D C की बहन है, अब D और C आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं। D और C की क्या है? बहन है। तो अब देखिए ये इनका पिताजी, ये इनकी पुत्र पुत्री, तो 100% है ये दोनों क्या होंगे? शादीशुदा होंगे। होंगे शादीशुदा की नहीं? अब आप चाहें तो यहाँ से ये वाला मिटा सकते हैं, परिवार पूरा हो गया है। देखिए अब पूछा जाए A का E से क्या संबंध है? A का E से क्या संबंध है?
अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, ए का ई से क्या संबंध है? तो कई लोगों का आंसर पति आएगा और कई लोगों का आंसर पत्नी आएगा, लेकिन आंसर इन दोनों में से कोई एक सही होना है। जिसके ऊपर का लगा हो, ए का किसके साथ लगा है? ए के साथ। ए का ई से क्या संबंध है? जिसके ऊपर का लगा हो वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? पति, ना कि पत्नी। ऑप्शन में आपको दोनों मिलेगा। क्या मिलेगा? दोनों मिलेगा। जिसके ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देख ले, एक बार फिर बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। वैसे चीजें समझ में आ गई होंगी, बस आपको 5 चीजें याद रखनी है। बस आपको 5 चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ पूरा कर देते हैं। यदि डी सी की बहन हो तो ए का ई से क्या संबंध है? क्या संबंध है? अब देखिए क्या कह रहा है। ए बी का पिता है। ए पिता है बेटा किसका? बी का। ए को हमने बी का पिता बना लिया। बी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी अगर लड़का होगा तब भी ये पिता रहेगा और बी अगर लड़की होगी तब भी ये पिता रहेगा। सी बी का भाई है। बी का भाई कौन है? सी। भाई है यानी कि जेंडर क्लियर है। ये कौन है? पुरुष है। अच्छा देखिए, कहीं लिखना नहीं पड़ रहा है हम लोगों को। डी ई की पुत्री है। डी जो है वो पुत्री है किसकी? ई की। अभी ई का जेंडर क्लियर नहीं है, ई पुरुष होगा कि महिला होगी। आगे कह रहा है डी सी की बहन है। अब डी सी की बहन है यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगी डी सी के साथ। अब सिंगल बॉन्ड से। अब देखिए एक बात, ये पिताजी हैं इनके, इसके भी पिताजी होंगे। अब इसकी बहन है तो इसके भी पिताजी होंगे कि नहीं? और ये इसकी पुत्री है तो 100% है ये अब यहाँ पर महिला हो गई और इन दोनों की शादी करा दो। शादी कराओगे तभी तो पुत्र होंगे इनके, पुत्रियां। बिना शादी कराए कैसे बच्चे हो जाएंगे? अब क्या पूछा है? ए का ई से क्या संबंध है? ए का ई से क्या संबंध है? जिसके ऊपर का लगा होता है वही हमारा आंसर होता है। यानी ये है पति और ये है पत्नी, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पति। आगे बात समझ में सभी के? कोई डाउट? बस आपको 5 निशान याद रखने हैं। ये 5 निशान याद रखें, आपका ब्लड रिलेशन कभी भी गलत नहीं होगा, गारंटी है मेरी। कौन कौन से 5 निशान? जो महानुभाव, जो महान आत्माएं लास्ट में जुड़ी हैं, क्योंकि कई लोगों को भैया काम होता है, दुनिया में बहुत सारा काम है पढ़ाई को छोड़कर। स्टडी इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग्स। स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी के सारे काम इम्पोर्टेंट हैं। फोन भी करना है, पड़ोसी अड़ोसी को भी देखना है, मोहल्ले में कोई नई आई होगी उसे भी देखना है, तो वो सब काम जरूरी है आपके लिए, पढ़ाई जरूरी नहीं है। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग एक बार फिर देख लें। मेल जो होगा वो त्रिभुज से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? त्रिभुज से। फीमेल जो होगी वो किससे दर्शाएंगे? वृत्त से दर्शाएंगे। सिबलिंग्स जो होंगे उसको सिंगल बॉन्ड से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? सिंगल बॉन्ड से। मैरिड जो होंगे उसको डबल बॉन्ड से दर्शाएंगे। और 1 जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का अंतर किससे दर्शाते हैं? परपेंडिकुलर से। मात्र ये 6 निशान आप याद रखिए, आपका ब्लड रिलेशन 100% सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता। आपका ब्लड रिलेशन कोई गलत नहीं कर सकता, गारंटी है मेरी ये। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि हाँ सर अच्छा लगा। इस कमेंट में नहीं, लाइव कमेंट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।